आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएसई और एनएसई के बारे में। आपने जब भी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ सुनी होगी तो आपने बीएसई और एनएसई के बारे में ज़रूर सुना होगा। और उसमें क्या सुना होगा? मेनली आपने सुना होगा कि सेंसेक्स जो है आज इतने पॉइंट नीचे हो गया, निफ्टी आज इतने पॉइंट नीचे हो गया या ऊपर हो गया। कुछ इस तरह से आप न्यूज़ सुनते होंगे, न्यूज़पेपर में भी देखते होंगे, टीवी में भी देखते होंगे। और अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, तो वहाँ पर भी आप अपने जो भी ब्रोकर आप यूज करते हैं, कोई भी एप्लीकेशन आप यूज करते हैं, तो उसमें भी ऊपर लिखा हुआ आता है। सबसे बड़ी कन्फ्यूजन यही रहती है कि ये निफ्टी क्या है, सेंसेक्स क्या है, बीएसई क्या है, एनएसई क्या है। तो आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट पूरी जानकारी मिलेगी, वो भी एकदम आसान भाषा में। आज की इस वीडियो देखने के बाद आपको ना तो बीएसई में कोई कंफ्यूजन रहेगा, ना तो निफ्टी में कोई कंफ्यूजन रहेगा, ना तो एनएसई में और ना ही सेंसेक्स में। तो फिर देर किस बात की, चलिए बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो अगर आपको बीएसई, एनएसई, निफ्टी, सेंसेक्स के बारे में कुछ भी नहीं पता, जीरो है, तो आप अब यहाँ से समझना शुरू करिए। एकदम आसान भाषा में समझाने वाले हैं। अभी के लिए आपको दो चीजें समझनी है। क्या क्या? पहला, आप सेंसेक्स और निफ्टी समझना चाहते हैं, बीएसई और एनएसई समझना चाहते हैं, तो जो कन्फ्यूजन रहती है निफ्टी और सेंसेक्स को लेकर रहती है। तो यहाँ पे आप ऐसा समझिए, जैसे आप जब भी सब्जी खरीदने जाते हैं तो आपके ज़िले में एक सब्जी मंडी होती है, वहाँ पे आप देखते होंगे बहुत सारी दुकानें रहती हैं अलग अलग चीज़ों की। तो उसी तरह से जहाँ पे आप वहाँ पे जाके कुछ भी खरीदते हैं, वहाँ पे बायर भी मिलेंगे, सेलर भी मिलेंगे, यानी कि बेचने वाले भी लोग मिलेंगे और ख़रीदने वाले हमारे और आपके जैसे लोग मिलेंगे। अब शेयर में जब कंपनी के शेयर खरीदने और बेचने की बारी आती है तो यहाँ पर भी जो मंडी है, यहाँ पे दो मंडी हैं। एक आपकी मंडी है बीएसई और दूसरी मंडी है एनएसई। इतना समझ में आ गया? यानी कि शेयर खरीदने बेचने के बारे में अगर बात होती है, इसमें जो मार्केट है, यानी कि शेयर मार्केट क्या है? शेयर मार्केट मतलब ये दो मंडियां, इसी दोनों मंडी को मिला के शेयर मार्केट बोला जाता है। तो शेयर खरीदने और बेचने के लिए आपके पास दो मंडी है। जैसे सब्जी खरीदने के लिए आपको पता है कि आपके जिले में कहाँ मंडी, उसी तरीके से शेयर खरीदना और बेचना है तो एक मंडी हो गई बीएसई और दूसरी मंडी हो गई एनएसई। अब आप सोच रहे होंगे कि ये दो मंडियाँ क्यों हैं और बीएसई क्या है, एनएसई क्या है। पहले तो आप इतना क्लियर कर लीजिए अपने माइंड में कि ये दोनों मंडियां हैं जहां पे हम शेयर खरीद और बेच सकते हैं। अब इसके आगे की कहानी समझिए। और इन दोनों मंडियों को क्या बोलते हैं वो भी हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। इन दोनों मंडियों को बोला जाता है स्टॉक एक्सचेंज। जैसे जहाँ पे आप सब्जी खरीदते हैं उसको बोला जाता है सब्जी मंडी, और स्टॉक के लिए जो मंडी है इस मंडी को बोला जाता है स्टॉक एक्सचेंज। यानी कि अपने भारत में दो मंडी हैं, एक बीएसई और एक एनएसई। अब आगे आप समझिए, देखिए ये जो बीएसई है ये ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ एशिया, एशिया का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। और ये कब शुरू हुआ था? 1875 में। और उस समय एनएसई नहीं था, एनएसई बाद में बना है। तो एनएसई के बारे में भी आप समझ लीजिए। एनएसई अभी लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इंडिया में बन चुका है और ये 27 नवंबर 1992 को शुरू हुआ। यानी कि 1992 के पहले एक ही एक्सचेंज हुआ करता था जिसका नाम है बीएसई। बीएसई का मतलब है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएसई का मतलब है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अब आपको सुनने में ये लग रहा होगा कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, बॉम्बे की कंपनियां होंगी, और एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसमें पूरे देश भर की कंपनियां होंगी और इसमें नंबर ऑफ कंपनियां ज़्यादा लिस्ट होंगी। पर ऐसा नहीं है। चलिए इसके पीछे की सच्चाई देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो बीएसई है इसमें 5505 कंपनियां हैं, इससे ज़्यादा ही हैं, 5505 प्लस इसीलिए हमने लिखा है, ठीक है। तो इससे ज़्यादा ही कंपनियां हैं। उसके बाद अगर आप इसमें देखें एनएसई में, तो एनएसई में इससे कम है, यहाँ पे 5000, यहाँ पे 2529 कंपनियां हैं। और ये जुलाई 2024 का जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग अभी और भी बढ़ गई होंगी। और अगर इसको आसान कर दें तो आप इतना याद रखिए कि जो बीएसई है उसमें 5000 से ज़्यादा कंपनियां हैं और जो एनएसई है उसमें 2500 से ज़्यादा कंपनियां हैं। आपने शेयर मार्केट के बारे में जब भी कोई फोटो या इमेज देखी होगी तो ये वाली बिल्डिंग आपने ज़रूर देखी होगी। तो ये वाली जो बिल्डिंग है यही है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज नहीं है, ये है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसको शॉर्ट फॉर्म में बीएसई बोला जाता है। अब चलिए हम देखते हैं एनएसई वाली बिल्डिंग। तो ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये है नया स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वाली बिल्डिंग। तो दोनों बिल्डिंग आपने देख लिया, दोनों में डिफरेंस भी समझ में आ गया। अब अगर लोकेशन की बात करें तो ये भी मुंबई में स्थित है और ये भी मुंबई में ही स्थित है। तो अभी तक आपने बीएसई और एनएसई के बारे में समझ लिया। अब हम सेंसेक्स और निफ्टी क्या है ये समझेंगे। तो इसको समझने के लिए एक हम एग्जाम्पल लेके इसको समझाते हैं। अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं एक स्कूल का। मान लीजिए हमारा एक कोई स्कूल है और हमारे स्कूल में 5000 से ज़्यादा बच्चे हैं। इतने बच्चे हैं हमारे यहाँ
रजिस्ट्रेशन कराए हैं, ठीक है, एडमिशन लिए हैं। अब हम मान लीजिए कई सारी प्रतियोगिता होती है, तो आप भी जब भी स्कूल कॉलेज में रहेंगे तो आपने देखा होगा कभी जूडो कराटे का कोई प्रतियोगिता हो रही, तो उसमें कई सारे स्कूल के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। कोई गाने की प्रतियोगिता हो रही, डांस की हो रही, क्रिकेट मैच की हो रही, तो इसी तरह से बहुत सारी प्रतियोगिता होती है, उसमें कुछ बच्चे भेजे जाते हैं। और कौन बच्चे भेजे जाते हैं? जो अच्छे रहते हैं। अगर जो क्रिकेट में अच्छे हैं तो उनको भेजा जाता है, उनको नहीं भेजा जाता ना जो खेल नहीं पा रहे हैं। अब गाने की बात हो तो आपके स्कूल में जो सबसे अच्छा गाता है उसको भेजा जाता है। उसी तरीके से इस 5000 बच्चे में मान लेते हैं कि कोई डांस का कंपटीशन है, या ओवरऑल मान लीजिए किसी भी प्रकार का कंपटीशन हो रहा है जिसमें ओवरऑल देखा जाएगा, सिर्फ डांस ही नहीं सब कुछ देखा जाएगा। तो यहाँ पे हम अपने स्कूल से 30 बच्चे सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। 30 बच्चे जो टॉप से लेकर मतलब सबसे अच्छे हैं, टॉप बच्चे हैं 30, इनको हम भेज देंगे उस प्रतियोगिता में। अब अगर ये बच्चे वहाँ जाके अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं, तब ये माना जाएगा कि ये जो हमारा स्कूल है, मान लीजिए ये संजय है, संजय का स्कूल उतना ठीक नहीं है, ठीक है। इन्हीं बच्चों के दम पे ये देख लिया जाएगा, बाकी बच्चे कैसे हैं वो नहीं देखा जाएगा। इन्हीं अगर ये बेकार कर रहे हैं तो ये मान लिया जाएगा इस स्कूल में बच्चे उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर यही 30 बच्चे बढ़िया परफॉर्म करते हैं, अच्छे से अपने आप को दिखा के आते हैं, ठीक है, अपना झंडा गाड़ के आते हैं, तो ये माना जाएगा कि ये जो संजय का स्कूल है ये बहुत बढ़िया है, यहाँ के बच्चे बहुत अच्छे हैं। तो इन्हीं 3 बच्चों के दम पे ये डिसाइड कर लिया जाएगा कि ये 5000 बच्चे भी अच्छे हैं, और अगर ये बच्चे बेकार रहते हैं, अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं, तो ये जो बाकी के 5000 हैं इनको भी माना जाएगा कि ये भी कुछ खास नहीं है। तो ये जो एग्जाम्पल दिया, अब आप इसको यहाँ पे रिलेट करिए, ठीक है। इसको हम छोटा कर लेते हैं और यहाँ पे आपको कहानी समझाते हैं। अब यहाँ पे ये जो स्कूल था इसको आप मान लीजिए स्टॉक एक्सचेंज, ये जो स्कूल था इसको मान लीजिए स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि एक स्टॉक एक्सचेंज आपका BSE हो गया, दूसरा NSE हो गया। और ये जो 5000 बच्चे एडमिशन लिए हैं, ये 5000 जो कंपनियां हैं यहाँ पे, इसमें BSE में जो 5000 कंपनियां लिस्टेड हैं, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि ये जो बच्चों का एडमिशन है ये यहाँ पे इतनी कंपनियां लिस्टेड हैं। अब इसी 5000 कंपनियों में हमने 30 कंपनियों का एक ग्रुप बना दिया, इसको बोला जाता है इंडाइसेस, ठीक है। इस ग्रुप को बोला जाता है इंडाइसेस, ठीक है। और ये जो 30 कंपनियां हमने सिलेक्ट कर ली जो अच्छी हैं, जिनका मार्केट कैप बहुत ज़्यादा है, उसके आधार पे ये डिसाइड किया जाता है। अभी कैसे डिसाइड किया जाता है, 30 कंपनियां कैसे छांटी जाती हैं जो टॉप की हैं, ये भी हम आपको आगे बताएंगे। अभी के लिए आप ये समझिए कि ये जो 30 कंपनियां हैं, ठीक है, जो अच्छी, हमने एक उसका मेजरमेंट रहता है कि हमने 30 कंपनियां निकाल ली जो टॉप की कंपनियां हैं। तो अगर ये अच्छा परफॉर्म कर रही हैं तो ये बोला जाएगा कि सेंसेक्स आज अच्छा परफॉर्म कर रहा है, सेंसेक्स इतने पॉइंट ऊपर गया। अब सेम इसी तरीके से इसमें भी समझ लिए, निफ्टी जो होती है, निफ्टी और सेंसेक्स कैसे बना है इसको समझ लेते हैं। इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं और यहाँ पे हम इसको समझा देते हैं। ये जो सेंसेक्स है ये वर्ड कैसे आया, ये आया है सेंसिटिविटी प्लस इंडेक्स से। इंडेक्स मतलब एक प्रकार का ग्रुप, ठीक है, जो हमने सॉर्ट किया है 30 कंपनियों का, ठीक है। तो सेंसिटिविटी प्लस इंडेक्स, इसी से बन गया है सेंसेक्स। तो सेंसेक्स में हम कितनी कंपनियां रखते हैं, सेंसेक्स में हम 30 कंपनियां रखते हैं, जो टॉप की 30 कंपनियां रहती हैं उसी को बोला जाता है सेंसेक्स। तो अब अगर सेंसेक्स बोला जा रहा है यानी कि जो BSE में टॉप की 30 कंपनियां लिस्टेड हैं उन्हीं के बारे में बात हो रही। सेम उसी तरीके से यहाँ पे जो निफ्टी है ये कैसे बना, ये है NSE, तो यहाँ पे नेशनल लिया गया है, नेशनल प्लस 50, नेशनल प्लस 50 मिल के क्या बन गया, निफ्टी, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है निफ्टी 50, ठीक है, निफ्टी 50। तो साफ साफ आपको समझ में आ रहा है कि जो टॉप की 50 कंपनियां हैं उसी को बोला जाता है निफ्टी। तो इतनी कहानी तक आपने ये 2 पॉइंट निकाले, क्या क्या, एक सेंसेक्स निकला और दूसरा निफ्टी 50। अब यहाँ पे अगर आप स्टार्टिंग के स्लाइड पे चले, यहाँ पे जो हमने आपको दिखाया था सेंसेक्स और निफ्टी 50, अब आपको सारा गेम सही से समझ में आ रहा होगा। सेंसेक्स मतलब क्या है कि जो BSE की टॉप 30 कंपनी है उन्होंने आज कैसा परफॉर्म किया, उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो सारा मार्केट लगभग डाउन रहा। तो ये माना जाता है कि BSE में लिस्टेड जितनी भी कंपनियां हैं, 5000 कंपनियां हैं, तो लगभग सभी कंपनियां आज डाउन रहे, उनका शेयर प्राइस डाउन रहा। इन्हीं 3 कंपनियों के उस पर डिसाइड कर लिया जाता है। अब यहाँ पे निफ्टी है तो ये भी डाउन रहा। निफ्टी मतलब क्या है, निफ्टी मतलब आपको पता है निफ्टी 50, यानी कि NSE की जो टॉप 50 कंपनियां थी उन्होंने आज कैसा परफॉर्म किया, उन्होंने आज
बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया, डाउन रहा। यहाँ पे आपको दिख रहा है 1.35%, लगभग 1.5% के आसपास मान लीजिए कि मार्केट डाउन रहा है। ठीक है, तो अब ये जो NSE की टॉप 50 कंपनी थी, इसी के दम पे डिसाइड कर लिया जाएगा कि NSE में जो 2500 से ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं, सब लगभग आज डाउन में रहे, उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। एक वर्ड आप लोगों ने और सुना होगा, बुलिश और बियरिश। ये क्या होता है ये भी हम आपको यहीं पे बता देते हैं। आप यहाँ पे देखिए मार्केट डाउन है, तो जब डाउन रहता है तो इसको बोला जाता है बियरिश, और अगर यही अप रहता है, ऊपर की ओर जाता है, तो इसको बोला जाता है कि मार्केट आज बुलिश रहा। यहाँ तक समझने के बाद आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये कैसे डिसाइड होता है टॉप 30 कंपनी, टॉप 50 कंपनी, ये किस आधार पर सिलेक्ट होती हैं? तो ये सिलेक्ट होती हैं फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के ऊपर। अब ये क्या होता है ये समझने से पहले आप फ्री फ्लोट भूल जाइए, आप पहले मार्केट कैपिटलाइजेशन समझिए, जिसको मार्केट कैप बोला जाता है। मार्केट कैप क्या होता है ये भी हम आपको बता देते हैं। आज से कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया था फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर। तो यहाँ पे आप देखिए ये रिलायंस का शेयर है, और इसका जो फंडामेंटल है उसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। तो अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना सीखना है तो ऊपर आई बटन में वो वीडियो आपको दिख रहा होगा, वहाँ पे आप क्लिक करके मार्केट कैप क्या होता है, पी रेशियो क्या होता है, पीबी रेशियो क्या होता है, ये सब अच्छे से हमने उसमें एक्सप्लेन किया है। तो वो वीडियो आप देख लेंगे तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना बहुत अच्छे से आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है मार्केट कैप, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि 17,75,176 करोड़ इनका मार्केट कैप है। मार्केट कैप क्या होता है? मार्केट कैप का मतलब कि अगर उस कंपनी को आज आपको खरीदना है तो खरीदने के लिए आपको टोटल कितना पैसा देना पड़ेगा, उसी को बोला जाता है मार्केट कैप। और मार्केट कैप निकालने का एक फार्मूला भी होता है। फार्मूला ये होता है कि टोटल नंबर ऑफ शेयर, उस कंपनी में कितने टोटल नंबर ऑफ शेयर हैं उसको मल्टीप्लाई कर देना है किससे? करंट शेयर प्राइस से। अभी क्या उस शेयर की क्या वैल्यू है। तो जैसे आप रिलायंस का देख रहे हैं 1295 रुपये है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि क्या होता है मार्केट कैप कैसे निकालेंगे आप? टोटल नंबर ऑफ शेयर इंटू वैल्यू पर शेयर, ये कर देंगे तो उस कंपनी का टोटल मार्केट कैप आ जाएगा। अब यहाँ पे आप समझिए कि फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन ये क्या होता है। तो यहाँ पे हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, आप इसको इग्नोर करिएगा, ठीक है। तो इसका मतलब यही फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब यहाँ पे आप देखिए कैसे निकाला जाएगा। टोटल मार्केट कैप जितनी भी है कैसे आता है वो भी आप समझ गए। टोटल मार्केट कैप में से माइनस कर देना क्या? प्रमोटर्स होल्डिंग। प्रमोटर्स मतलब उस कंपनी के जो ओनर है, जिसने उस कंपनी को शुरू किया है, उनकी होल्डिंग को माइनस कर दिया जाता है। बाकी की जितनी होल्डिंग है, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टर होते हैं उनकी हो, चाहे रिटेल इन्वेस्टर, मतलब बाकी के जितने इन्वेस्टर होते हैं, जितने लोगों ने उस कंपनी में पैसा लगाया है, उन सब का पैसा बोला जाता है ये फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। बस उसमें से आपको प्रमोटर्स यानी कि जिसने कंपनी को खड़ा किया है उसकी होल्डिंग को माइनस करके जितना पैसा रहता है उसी को बोला जाता है फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया कि ये टॉप 30 और टॉप 50 में कंपनियां कैसे रखी जाती हैं। जिसका ये ज़्यादा रहता है, जितना ज़्यादा, वो नंबर 1 पे, फिर 2 पे, फिर 3 पे, फिर 4 पे। तो टॉप 30 की अगर हम बात करें, टॉप 30 वो कंपनी रहेंगी जिनका मार्केट कैप भी ज़्यादा अच्छा है, उनके प्रोडक्ट सर्विस भी बहुत अच्छे से चल रहे हैं, लोग उनके शेयर में रुचि भी ले रहे हैं, खरीद बेच रहे हैं, मतलब हर एंगल से वो चीज़ें देखी जाती हैं, तभी वो टॉप 30 और टॉप 50 में रहती हैं। अब मान लीजिए आपका सवाल ये आ रहा होगा कि अगर कोई कंपनी टॉप 30 में लिस्ट है लेकिन हो सकता है कुछ समय बाद वो धीरे धीरे कम परफॉर्म करना चालू कर दे, तो जो भी इनकी एक कैटेगरी रहती है, ठीक है, जिसको बोला जाता है इंडेक्स, आपने समझा होगा ना कि सेंसेक्स वाला जो इंडेक्स रहता है, इसी को ऐसे इंडाइसेस बोला जाता है जनरली। इंडाइसेस मतलब एक प्रकार से आप समझिए ग्रुप। तो ये जो सेंसेक्स का ग्रुप है, सेंसेक्स ये 30 का है, और निफ्टी आपको पता है 50 कंपनियों का ग्रुप है। तो ऐसा नहीं है कि केवल ये सेंसेक्स 30 का जो है और निफ्टी 50 का यही 2 ग्रुप है, ऐसे बहुत सारे ग्रुप बनाए गए हैं कई चीज़ों को चेक करने के लिए। जैसे अगर आपको ये देखना है शेयर मार्केट कैसा चल रहा है तो आप निफ्टी 50 देख लेते हैं और सेंसेक्स देख लेते हैं। लेकिन अगर आपको बैंक देखना है कि भारत में बैंक कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, तो क्या आप HDFC, SBI, PNB सारे बैंक का शेयर देखेंगे? नहीं, सबका नहीं देखने की जरूरत है। इसके लिए आपको सिर्फ देखना पड़ेगा बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी आप देख लीजिए, बैंक निफ्टी अगर ऊपर दिख रहा है तो समझ जाइए कि सारे बैंक अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बैंक निफ्टी नीचे है तो लगभग सारे बैंक अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो एक बार हम वापस से फिर से आपकी समरी रिवीजन करा देते हैं, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि शेयर मार्केट की 2 मंडियां हैं, एक BSE है और दूसरा NSE है। अब जो इसमें सबसे ज़्यादा फेमस है वो BSE का सेंसेक्स है और NSE का निफ्टी 50 है। निफ्टी 50 में NSE की टॉप 50 कंपनियां हैं और BSE में BSE की टॉप 30 कंपनियां हैं।
अब इसके अलावा हमने बताया कि और भी इंडाइसेस होते हैं, ऐसा नहीं कि केवल यही 2 ग्रुप हैं। इसके अलावा BSE 100 भी है, BSE 500 है। तो इसमें जो इसके बाद की 100 तक कंपनियां हैं वो लिया जाता है। इसमें 500 टॉप से 500 तक जितनी कंपनियां हैं वो लिया जाएगा। BSE मिड कैप, जो ना लार्ज कैप है ना स्मॉल कैप, उसके बीच की उसको बोला जाता है मिड कैप। तो मिड कैप का एक ग्रुप है। इसी तरीके से स्मॉल कैप का एक ग्रुप है। अब यहाँ पे NSE में आप देखेंगे तो निफ्टी 50 आपको पता ही है, निफ्टी नेक्स्ट 50 यानी कि 50 के बाद से जो कंपनियां हैं वो 50 कंपनियां, तो उसका एक ग्रुप बनाया गया है। अगर आप उसमें पैसा लगाना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट निफ्टी 50 में भी पैसा लगा सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट लगाने का तरीका यह है कि आप म्यूचुअल फंड में लगाते हैं, वो आगे समझेंगे। इसके बाद आप देखिए निफ्टी 500। तो निफ्टी 500 का मतलब ये नहीं कि 50 और 500, निफ्टी मतलब एक नोट करने के लिए एक सिंबल बना दिया गया, अब तो चल रहा है वही। निफ्टी 500 का मतलब है NSE 500, NSE की जो 500 पॉपुलर कंपनियां हैं वो। ठीक है, उसके बाद आप देखिए निफ्टी मिड कैप, तो ये मिड कैप जो है वो कंपनियां। ठीक है, निफ्टी स्मॉल कैप, तो NSE की जो स्मॉल कैप 100 कंपनियां हैं वो इसमें रहती हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इतना सब कुछ समझने के बाद क्या फायदा होगा हमारा। आपका देखिए बहुत सारा फायदा होगा। एक कि अब आपको एक एक शेयर नहीं देखना है, अब आपको पता चल गया कि हर चीज़ का एक ग्रुप होता है, उसको इंडाइसेस बोलते हैं। तो हर एक चीज़ का ग्रुप रहता है, स्मॉल कैप, मिड कैप, ठीक है, नेक्स्ट निफ्टी 50, सब कुछ का एक ग्रुप है। वो ग्रुप हम देख के समझ सकते हैं। और जैसे आप सुबह उठते हैं जब मार्केट ओपन होता है तो अब आपको समझ में आ रहा है कि सेंसेक्स क्या है, निफ्टी 50 क्या है। अब कहीं पर आप देखेंगे न्यूज़ में, कहीं पर पढ़ेंगे तो आपको सही से समझ में आएगा कि एक्चुअली निफ्टी 50 अप गया डाउन गया तो इसका क्या मतलब है, सेंसेक्स ऊपर रहा नीचे रहा इसका क्या मतलब होता है। अब आपको चीज़ें सही से समझ में आएंगी। और अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करना चाहते हैं, इससे पैसे कमाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको एक ब्रोकर अकाउंट, आपका डीमैट अकाउंट होना चाहिए। तो वो आप ब्रोकर एप्लीकेशन पे ओपन करते हैं, तो नीचे कुछ अच्छे ब्रोकर का लिंक हमने दे दिया, वहाँ पे क्लिक करके आप अपना अकाउंट चाहें तो बना सकते हैं। तो नीचे लिंक है, तो आप एक बार जरूर चेक करिएगा। ठीक है, तो एक तो आपका ये फायदा होगा कि आप चीज़ों को समझेंगे। उसके बाद आपको ये भी पता चला कि अगर जैसे आपको देखना है कि बैंक कैसा परफॉर्म कर रहा है, तो आपको सारे बैंक नहीं चेक करना है, आपको क्या चेक करना है, सिंपली बैंक निफ्टी। ठीक है, बैंक निफ्टी चेक कर लीजिए, उसमें जो अच्छे सारे बैंक हैं वो लिस्टेड रहेंगे, वहाँ से आप देख लीजिए ऊपर है कि नीचे है। उसी तरीके से BSE 100 है, निफ्टी नेक्स्ट 50 आप देख लीजिए, निफ्टी 500, ये सारी चीज़ें आप अच्छे से समझ पाएंगे। उसके अलावा हमने ये बताया कि जो ये टॉप 30-50 रहता है ये कैसे लिस्ट होता है, ये भी आपने अच्छे से समझ लिया। उसके बाद यहाँ पे आपने डिटेल में जाना, सेंसेक्स क्या होता है, निफ्टी क्या है, NSE BSE पुराना कौन सा है, नया कौन सा है, इसकी बिल्डिंग कहाँ पे है, कौन सी किस चीज़ की बिल्डिंग है, निफ्टी कैसे बना, सेंसेक्स कैसे बना, ये सब कुछ आपको बहुत अच्छे से एकदम आसान भाषा में समझ में आ गया होगा। और ये वाला वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, पर मेरा ये मानना है कि आपको चीज़ें सही से समझ में आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप NSE BSE में क्या अंतर होता है, हमारा वीडियो देखें फिर 10 लोगों का और देखें फिर भी सही से समझ में आए, तो थोड़ा सा आपका समय लगे पर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक वीडियो जहाँ पे आप समय निवेश कर रहे हैं, चीज़ें अच्छे से समझ में आनी चाहिए ताकि आप जो समय लगाएं उसकी वैल्यू मिले। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें। वीडियो आप चाहे लाइक करें ना करें, पर मेरी आपसे एक ज़रूर रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो में हमने आपके लिए काफ़ी मेहनत की, बहुत अच्छे से और एकदम आसान भाषा में करके सारी चीज़ें एक्सप्लेन की। तो अगर आपको ये मेहनत दिखती है और चीज़ें ऐसा लगता है कि हाँ वीडियो काफ़ी अच्छा था और आसान करके समझाया गया, तो आप बस नीचे एक कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा अपना कमेंट लिखिएगा, हाँ वीडियो अच्छा लगा, बहुत अच्छा था, आसान था, जैसा भी आपको चाहें वो आप ज़रूर लिखिएगा। तो अगर आप इसी तरह के और वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर इसी तरह के ढेर सारे वीडियोज आपके लिए हम लाते रहते हैं। और अगर आपका भी इंटरेस्ट है कि मैं भी शेयर मार्केट से पैसे कमाना चाहता हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा मुझे कुछ खास चीज़ें नहीं पता, मुझे ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, ये सब SIP वगैरह सही से नहीं पता, तो क्या करें? इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, ये वाला जो वीडियो आपको दिख रहा है इस वीडियो पे आप क्लिक करके इस वीडियो को जरूर देखिएगा। ये वीडियो आपके दिमाग का ढक्कन खोल देगा, एक्चुअल में शेयर मार्केट में पैसा बनता कैसे है। आप शेयर मार्केट में काम करें या ना करें, पर यह वीडियो एक बार जरूर देखिएगा।